पायल बताइए ना, उस दिन दक्ष आपके घर पर ही था, बताइए। Are you mad? दक्ष मेरे घर पे क्यों होगा? कोई अनिका आई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। सब सच बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? बाय गॉड की कसम, मुझे तो लगा था कि उसने मुझे पहचाना नहीं। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरी शादी तोड़वाने की पूरी कोशिश करेगी। अरे कुछ नहीं बेबी, तुम्हें पता है ना ऐसी लड़कियां कैसी होती हैं। उसने देखा कि एक अमीर लड़का है तो उसको फंसा लो, उससे पैसे ऐड लो। उसने देखा कि मेरे एक अमीर घराने में शादी हो रही है तो मैं पुलिस से घबरा जाऊंगा, डर जाऊंगा। बट दैट्स नॉट द केस। ऐसी लड़कियों को तो मजा तो चखाना ही चाहिए। और अब बेबी, मैं जो कुछ कहूं तुम वैसे ही करो। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने खुद ही कहा था ना कि उस दिन दक्ष कपूर आपके घर पर था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस लड़की के दिमाग में ना जरूर कुछ चल रहा है। ये मेरे पास आई और इसने मुझसे पूछा कि मैं दक्ष को जानती हूँ या नहीं, एंड मैंने कहा कि प्रियंका को जानती हूँ तो ऑब्वियसली दक्ष को भी जानती होंगी। तो फिर इसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सब लोगों से झूठ बोल दूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे आई ताकि आप सब लोगों को बता सकूँ कि इसके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है, इसके इरादे ठीक नहीं हैं। ये वेरी अरेंजर है या क्रैशर? आप लोगों के घर में रहकर प्रियंका की शादी तुड़वाना चाहती है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने मुझे खुद ही कहा था ना कि दक्ष आपके घर पर था। पायल, प्रियंका आपकी दोस्त है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप सच बताइए ना, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप क्यों कर रही हैं? बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। आप समझ नहीं रहे हैं, ये झूठ नहीं है। सच होता तो तुम या दक्ष मुझे पायल के घर देखते, क्योंकि प्रियंका की ड्रेस लेने मैं ही गया था। लेकिन सच तो ये है कि तुम पायल के घर गई नहीं, वरना प्रियंका की ड्रेस तुम लेकर आई होती, मैं नहीं। नहीं, उस हादसे के बाद मेरी हालत हुई, मैं उस हाथ में थी नहीं, इससे मैं वहां से निकल गई। मैंने तुमसे कहा था कि प्रियंका की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। 10 मिनट का वक्त देता हूं, अपना सामान बांध लो और इस घर से निकल जाओ। ऐसे आप एक बार निकलो मेरे घर से। सिक्योरिटी को बुलाऊं उससे पहले निकल जाओ। ये कैसी आवाज है? प्रियंका, 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 क्या हो गया आपको? क्या? कोई है? कोई? प्रियंका, क्या कर? एक मिनट। आप ठीक है अब? प्रियंका, 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 प्रियंका तो ठीक है? शी इज फाइन नाउ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर से हुआ क्या था? वही जो आपको भी हो सकता है। आप दोनों की हार्ट कंडीशन सेम है, इट्स हेरिडिटरी। आप दोनों की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम है। शी मस्ट हैव चोक्ड ऑन समथिंग। एनीवे, वैसे घबराने की तो कोई बात नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि इन्हें स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखिए। जरा सा भी स्ट्रेस इनके लिए डेंजरस हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। फिक्र मत कर शिवाय, प्रियंका को कुछ नहीं होगा। भैया। प्रियंका तू ठीक है ना? हाँ भैया,
भैया अनिका कहाँ है? अनिका को बुलाइए ना प्लीज। देखो आज फिर उसने मेरी जान बचाई। अनिका जैसे फरिश्ता है मेरे लिए। आपको पता है अनिका जब जब मेरे पास होती है मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रहती, मुझे किसी चीज का डर भी नहीं रहता। बुलाइए ना अनिका को प्लीज। ठीक है, आपको उसे नहीं बुलाना ना, तो मैं खुद नहीं, क्या कर रही है तू प्रियंका? तू हिलेगी नहीं यहाँ से, ओके? तुझे अनिका से बात करनी है ना, फिक्र मत कर, शिवाय ले आएगा। दीप, पर हम जाएंगे कहाँ? जहाँ हमें किस्मत ले जाए गौरी। ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई ठिकाना सोच के रखा होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा था हम प्रियंका की शादी तक यहाँ रुकेंगे। अब अचानक से ये मिस्टर ओबेरॉय ने फिर से कुछ कह दिया क्या? 10 मिनट का वक्त देता हूं, अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। ऐसे आप एक बार निकलो मेरे घर से। तो काम पे ध्यान दे, पैकिंग में मेरी हेल्प कर, हमें निकलना है जल्दी। दादी, आपने देखा वो लड़की दक्ष के बारे में कैसी घटिया बातें कर रही थी। क्या भरोसा वो प्रियंका के सामने भी वही बात ना कहते। मैं रिस्क नहीं ले सकता, उस लड़की को मैं प्रियंका के सामने नहीं जाने दूंगा। तेरा डर सही है शिवाय, पर तू प्रियंका को जानता है, उसे जो चाहिए वही चाहिए बस। उधर सच क्या है झूठ क्या है हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि हमारा दक्ष ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो लड़की जानबूझकर दक्ष पे इल्जाम लगाएगी। हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो सकता है उस घर में कोई और लड़का हो जिसे वो दक्ष समझ बैठी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की झूठ बोल रही हो, कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ ही ना हो। नहीं शिवा, कुछ तो जरूर हुआ है उस लड़की के साथ। कोई भी लड़की बिना बात पे इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। कोई लड़की जब किसी लड़के पे इल्जाम लगाती है तो समाज उस लड़की पे उंगलियां उठाता है। वो बोल रही है तो उसके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। हाँ, हमारे दक्ष का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसे इस बात को यही खत्म करो और जाके उस लड़की को रोको। हम बस जा ही रहे। कहीं नहीं जाओगी। क्या? मैंने ही तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन अब मैं ही तुम्हें रुकने को कह रहा हूं। पर क्यों? क्योंकि प्रियंका की जिद है और मैं अपनी बहन की हर जिद पूरी करूंगा। उसकी शादी तक तुम यहीं रुको, लेकिन एक बात याद रखो, जो बातें तुमने दादी के सामने की वो बातें प्रियंका के सामने करने की गलती मत करना। क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से प्रियंका की आंखों में आंसू आए तो इतना याद रखना, आंसू उसकी आंखों से गिरेंगे, लेकिन उनका हिसाब मैं लूंगा। मैं यहाँ आई थी प्रियंका की वजह से, और अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो वो प्रियंका के लिए, उसकी खुशी का ख्याल नहीं होता तो शायद मैं यहाँ रुकती। तो तुम यहीं रुकोगे प्रियंका के लिए? सिर्फ प्रियंका के लिए। डिजाइन वाली फाइल मेरी। ये लो। ये क्या है? गिफ्ट है, ओबरॉयज ने सबको दिए हैं, ये तुम्हारा गिफ्ट है। फोन? लेकिन गिफ्ट में इतना महंगा फोन? तो थैंक यू, पर मैं ये ले नहीं सकती। क्यों? आपको एहसान करने की आदत होगी, लेकिन मुझे एहसान लेने की आदत नहीं है। मेरी खुददारी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैंने ये तोहफा ले लिया तो मेरी खुददारी खो जाएगी। ये खुददारी, ये ज़मीर तब कहाँ गया था जब एक शरीफ लड़के पर झूठा इल्जाम लगाया था। दक्ष को झूठा साबित करने के लिए तुमने पायल को भी झूठ बोलने के लिए कहा था। ना तो मैंने झूठ बोला था और ना ही मैंने पायल को झूठ बोलने के लिए कहा। मैंने सिर्फ वही कहा जो मेरे साथ हुआ था। हो सकता है कि वो दक्ष ना हो, लेकिन उस दिन किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और
लेकिन बात मेरी नहीं थी, प्रियंका की थी, उसकी खुशी की थी और उसकी जिंदगी की थी। इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना मैं चुप रहती।